तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में ट्रायंगल का बहुत महत्वपूर्ण भेद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री आधारित है, इसलिए ये टॉपिक जो है समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे आसान है कर्ण को समझना। लंब और आधार में विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। तो पहले हम इसी को बतला देते हैं, ये तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे समकोण त्रिभुज में या पहले किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होता है। ये समकोण त्रिभुज हम नहीं छाप रहे हैं। ये मान लो कोई ABC त्रिभुज है, तो इसमें कोण B, कोण C, कोण A। कोई अगर पूछेगा AC किस कोण की भुजा है, जैसे AC किस कोण की भुजा है, ये BC किस कोण की भुजा है, AB किस कोण की भुजा है। तो इसका आंसर है, जैसे AC भुजा है तो यहाँ पर खड़ा होकर के यहाँ आँख दोगे तो सामने वाला ये कोण दिखाई देगा जी। इस भुजा के सामने में आँख दो तो सामने वाला कोण A दिखाई देगा। AB भुजा के सामने में आँख दोगे तो इस भुजा का अपना कोण ये C दिखाई देगा। तो कोण और भुजा में यही संबंध होता है, हर एक भुजा का अपना कोण होता है सामने वाला। फिर ये कोण B के सामने में यहाँ पर आँख रखोगे तो ये AC दिखाई देगा। कहेंगे कोण B के लिए कौन सी भुजा है, तो कोण B के सामने आँख रखोगे तो बिल्कुल सीधा AC दिखाई देगा। कहेंगे कोण B के लिए भुजा AC है। हर एक कोण के सामने की भुजा होती है अपनी भुजा। फिर AC भुजा के लिए कौन सा कोण है, तो AC के सामने यहाँ पर आँख दोगे तो ये कोना दिखाई देगा, कोण B है। ये BC भुजा का अपना कोण कौन सा है, तो इसके सामने आँख देंगे और A दिखाई देगा। कहेंगे कोण A के लिए कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर आँख रखोगे तो सामने में BC दिखाई देगा, है ना। सेम कंडीशन AB कोण C के सामने की भुजा, यहाँ पर आँख रखोगे तो ठीक सामने में AB दिखाई देगा। और AB भुजा का कोण, तो यहाँ पर आँख रखोगे तो सामने वाला ये कोण दिखाई देगा। इस बात को समझ गया। तो कर्ण, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री होगा, जो ये कोण B है। तो 90 डिग्री के सामने में आंख रखेंगे कोण B के सामने में, तो हमें AC भुजा दिखाई देगा। तो कर्ण की परिभाषा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रहेगी ना बात। चित्र को उल्टा पुल्टा जैसे भी बनाओ, मान लो अगर ऐसे बनाते हैं, ये हुआ 90 डिग्री PQR, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो 90 डिग्री ये है, यहाँ पर आंख रखो तो सामने में ये PR बुझाई देता है ना, PR कर्ण हो गया। तो कोई भी चित्र समकोण त्रिभुज का बनाओगे, ये हो गया तुमको 90 डिग्री, यहाँ पर आंख रखेंगे यहाँ पर तो सामने में ये भुजा दिखाई देगा, ये हो गया तुमको कर्ण। तो भुलाने वाली बात नहीं है। तो दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अभी तक जो बतलाए पीछे में, जैसे मान लो ये 4 मीटर है ये 3 मीटर है, तो ये 5 मीटर ही होगा।
इसमें सबसे ये समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा पी आर है, तो पी आर कर्ण होगा। इसमें इसी तरह सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इससे बड़ी होगी। सेम कंडीशन इसमें, तो कर्ण की दो परिभाषा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समझ गया ना? ये पहली परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है। जो बोले हैं क्लियर चित्र बना दिए हैं, चित्र देख करके तुम लोगों को पता चल जाएगा। जैसे इसमें 5 मीटर सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण 10 मीटर सबसे बड़ी भुजा, इसमें तो ये कर्ण हो गया। सेम कंडीशन इसमें, इसको तुम लोग समझ गया ना? तुम लोग को ये पहला और दूसरा अच्छी तरह समझने के लिए समकोण त्रिभुज में लंबा और आधार को समझने के लिए समकोण त्रिभुज की विशेषताओं की जानकारी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद बचा हुआ ये दोनों बता देंगे। समकोण त्रिभुज की पहली विशेषता होती है उसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जो मत नहीं है। समकोण त्रिभुज की दूसरी विशेषता होती है इसमें तीनों भुजा का नाम होता है और किसी त्रिभुज में नहीं होता है। 3 भुजा होता है ना त्रिभुज में, तो इसमें तीनों भुजा का अपना अपना नाम है। जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, ये फिक्स है। इसको हम लोग जैसे घुमाएंगे, त्रिभुज को घुमाएंगे तो कर्ण भी घूमता चला जाएगा। बात को समझ रहा है? जैसे चित्र बनाओगे 90 डिग्री के सामने आंख रख दो, सामने में जो भुजा दिखाई दे उसे कर्ण कहेंगे। तो कर्ण को पहचानना आसान है। तब सवाल है, मान लो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा? तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। जो बतलाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में बहुत फायदा करेगा, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। कोण ए का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो कोण ए बी का मान है 90 डिग्री, कोण सी को अल्फा माने हैं बराबर 180 डिग्री, और कोण ए बराबर के आगे 180 डिग्री है। अब तो इक्वेशन हो गया, प्लस 90 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो -90, 3 बदलता है। अब प्लस अल्फा को बराबर के आगे ले जाएंगे तो माइनस अल्फा, अगर माइनस रहता तो प्लस अल्फा। तो ये हो गया कोण ए, 180 में से 90 घटाएंगे 90 माइनस अल्फा, यानी कोण ए का मान कितना निकला 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये कोण हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझ गया इसको? जी सर। अब इसमें जो है ध्यान देने वाली बात ये है, तुम लोगों से कोई पूछे, अच्छा ये एक समकोण हुआ, समकोण त्रिभुज में 3 कोण, तो एक समकोण होगा यानी 90 डिग्री। अब बचा हुआ दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं ना। तो अगर दूसरा ये मान लो अल्फा बराबर हुआ 40 डिग्री, अल्फा ये 40 डिग्री मान लेंगे कोण सी को, तो कोण ए कितना होगा? तो कोण ए है 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये कोण, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री अल्फा का मान 40 माने हैं, तो 90 डिग्री में से 40 घटा दो, कितना हुआ 50 डिग्री। तो अब 40 डिग्री या 50 डिग्री को जोड़ो तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया, तो 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब इसको 40 माने हैं, तो ये पहला न्यून कोण हुआ। दूसरा 50 डिग्री, तो ये दूसरा न्यून कोण हुआ, और ये समकोण हुआ।
अगर इसको 30 मानेंगे तो 30 और 60 90, दोनों न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहेंगे। यानी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री एवं दो न्यून कोण होते हैं और दोनों न्यून कोण का योग हमेशा 90 डिग्री ही होगा। समझा? तो इसकी विशेषताओं में 3 कोण होता है, तीनों कोण में एक समकोण हो गया, 2 न्यून कोण होता है। 3 भुजाएं होती है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और बचा हुआ 2 लंब एवं आधार होता है। लेकिन जैसे मान लो इसको हम लंब मानेंगे तो इसको आधार और इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे। इसको पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसी में हम क्लियर कर देते हैं। तो जैसे 2 न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में और दोनों न्यून कोण का अपना अपना लंब होता है और दोनों न्यून कोण का अपना अपना आधार होता है। तो ये 2-3 विशेषता बतलाए। समकोण त्रिभुज की विशेषताएं ध्यान से देखो। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा। परिभाषा बहुत बतलाए 5 को, कोई संदेह नहीं है। इस त्रिभुज के 2 न्यून कोण होते हैं। एक समकोण होगा तो दोनों कोण को जोड़ेंगे, 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो आधा तो यही हो गया 180 का आधा 90। तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ करके 90 होगा। 90 से छोटे संख्या को 2 को जोड़ोगे तब न 90 होगा। इसीलिए इस त्रिभुज के 2 न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री वाला छोड़ करके बचा हुआ जो 2 कोण होगा ना, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। यहाँ पहला न्यून कोण अल्फा कोण सी, तो दूसरा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा कैसे होगा ये भी बता दिए हैं। तीसरी विशेषता, इस त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, बोल ही दिए हैं। चौथी विशेषता, कर्ण बतला दिए हैं। याद रखना, कर्ण की छोटी परिभाषा है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। आंख यहाँ रख दो, सामने में एसी दिखाई देता है। या दूसरी परिभाषा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। ये 5वां जो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़ दो। कर्ण को छोड़कर शेष 2 भुजाओं में स्थिति के अनुसार प्रत्येक को लंब एवं आधार कहा जाता है। इसको AB को हम लोग लंब कहेंगे, BC को भी लंब कह सकते हैं। अगर BC को आधार कहेंगे तो AB को भी आधार कह सकते हैं, तो लंब कहाँ गया। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, पहली भुजा लंब, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। 3 ही भुजा होती है, लेकिन लंब और आधार न्यून कोण के अनुसार बदलता जाता है। तो इतना को समझ गया ना। अगले पाठ में तुम लोग को ये विशेषता जो है ना, 5वीं विशेषता, ये अच्छी तरह समझ जाओगे। जो कर्ण को छोड़कर शेष 2 भुजाओं में स्थिति के अनुसार प्रत्येक को लंब एवं आधार कहते हैं। इसकी व्याख्या पाठ 9 में करेंगे।